लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स के सामने येनमो नाम का बंदा आ जाता है जो मैक्स से कहता है कि मुझे वो वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर दे दो। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये येनमो है जो नॉर्थ एरिया पर रूल करता है और ये सच में बहुत ताकतवर है। इधर मैक्स मन में बोलता है कि इसकी आंखें नहीं हैं, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मुझे घूर रहा है। वैसे तो मैंने अभी तक किसी इनविंसिबल किंग लेवल वॉरियर से लड़ाई नहीं करी, लेकिन मैं इससे लड़ सकता हूँ। तो अब मैक्स ने येनमो को चैलेंज कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में येनमो मैक्स पर पाम अटैक करता है, जिसे देखकर मैक्स अपने स्टार सील्स को बी स्टैचू के साथ मिला के उस अटैक पर जवाबी हमला करता है, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा होती है और आसपास खड़े लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। अब धुआं हटने के बाद मैक्स देखता है कि वो येनमो का पाम अटैक डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया था। साथ ही वो मन में बोलता है कि इसकी ताकत एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर से 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। अब मैक्स एकदम से पीछे हटने लगता है। इस पे येनमो कहता है कि तुमने मेरे पाम अटैक को रोक लिया, तुम सच में तारीफ के काबिल हो। अब येनमो मैक्स को अपने टाइम ट्रैप में कैद कर लेता है, जिसे देखकर आसपास खड़े लोग बोलते हैं कि ये ह्यूमन तो टाइम ट्रैप में फंस गया। तभी येनमो मैक्स की तरफ सिल्वर आई डेथ गॉड का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर आसपास के लोग बोलते हैं कि अगर ये अटैक किसी को लग जाए तो या तो उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है या तो वो येनमो की गुलाम बन जाती है। लगता है अब इस ह्यूमन का अंत आ गया है। इधर मैक्स अपने सीलिंग स्टार की मदद से खुद को उस टाइम ट्रैप से आज़ाद करा लेता है और अपने सिल्वर विंग्स का इस्तेमाल करके येनमो की सिल्वर फिंगर से भी बच जाता है। लेकिन उस अटैक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैक्स पीछे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून आ गया था। लेकिन वो फिर से खड़े होकर बोलता है कि क्या तुम में इतनी ही ताकत है। इधर आसपास के लोग बोलते हैं कि ये ह्यूमन तो येनमो की सिल्वर फिंगर से भी बच गया, जिससे आज तक पता नहीं कितने ही लोग मरे हैं। क्या ये ह्यूमन इतना ताकतवर है और क्या आज हमें येनमो की सिल्वर आई देखने को मिलेगी? लेकिन उसके ओपन होते ही तो सामने वाले पर्सन की मौत पक्की हो जाती है। इधर मैक्स सोच रहा था कि येनमो का चाहे पाम अटैक हो या सिल्वर फिंगर अटैक, सभी डिवाइन पावर से बने हैं। सच में ये काफ़ी ताकतवर है। उसी वक्त येनमो मैक्स से कहता है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। अब ये बोल के येनमो अपनी सिल्वर आई टेक्निक इस्तेमाल कर देता है, जिसे देखते ही मैक्स एक इल्यूजन में फंस जाता है और येनमो बोलता है कि अब तुम अनंत काल के लिए इल्यूजन में फंस चुके हो। इधर मैक्स कई सालों तक उस इल्यूजन में फंसा रहता है, जहाँ हजारों सालों बाद अचानक से उसे होश आ जाता है। तो येनमो मैक्स से बोलता है कि तुम वापस कैसे आ गए, तुमने आखिरकार कितना समय बिताया है। इस पे मैक्स कहता है कि मैंने वहाँ 10,000 एरा स्पेंड करे हैं, जिसकी वजह से मेरी विल पावर पहले से भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। ये सुन के येनमो मैक्स से कहता है कि सच में मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हो गया हूँ। तभी मैक्स येनमो से कहता है कि तुमने अपने 3 मूव चल दिए, अब 3 मूव चलने की मेरी बारी है। अब ये बोल के मैक्स एरो किंग को बाहर निकाल लेता है, जो पीछे से येनमो पर अटैक करता है और जब येनमो उसकी तरफ मुड़ता है तो मैक्स येनमो का एक हाथ काट देता है, जिसके बाद वो एरो किंग को वापस अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। इधर आसपास के लोग बोलते हैं कि ये ह्यूमन सिल्वर आई से भी बच गया, जिससे टॉप 10 किंग लेवल के वॉरियर्स भी नहीं बच पाते। क्या ये ह्यूमन आइस प्रिजन में सबसे स्ट्रांग है? इधर येनमो अपने हाथ को वापस से जोड़ लेता है। तभी मैक्स उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद आए, हम एक डील कर सकते हैं। अब ये बोल के वो उसे वहाँ से ले जाता है। इधर हम आइस प्रिजन में ही फॉक्स क्लैन को देखते हैं, जिसे एक खबरी आकर बताती है कि एक ह्यूमन येनमो की सिल्वर फिंगर और सिल्वर आई से भी बच गया, साथ ही उसने उसका हाथ भी काट दिया था। तो वो फॉक्स क्लैन का लीडर उस खबरी से पूछता है कि अभी फ़िलहाल वो ह्यूमन कहाँ पर है। इस पे वो खबरी बताती है कि वो ह्यूमन सिल्वर आई के साथ चला गया था और मैंने उन दोनों का पीछा उनके घर तक किया था। इधर हम येनमो के हाथ में एक ब्रेसलेट देखते हैं, जिसकी वजह से वो वर्चुअल वर्ल्ड में मैक्स के फादर के साथ गेम खेल रहा था।
इधर मैक्स ने उसके बदले येनमो से एक चीज़ ली थी और ये ट्रांजैक्शन उसके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रही थी। इधर जब उस फॉक्स को पता चलता है कि येनमो ने बस एक गेम के बदले उस ह्यूमन को एक प्रीशियस ट्रेजर दे दिया, तो वो येनमो को बेवकूफ़ कहने लगता है और बोलता है कि उस ह्यूमन के पास ज़रूर और भी वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाले सेंसर्स होंगे। हमारा फॉक्स क्लैन डीमंस के बीच एक रॉयल क्लैन है। हम कब तक इस प्रिजन में कैद रहेंगे? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अब वो अपने सैनिकों को मैक्स को ढूंढने के लिए भेज देता है। साथ ही उसने उन सबको इनाम का लालच भी दिया था। दूसरी तरफ बाकी 20 भी मैक्स को ढूंढ रहे थे। इधर मैक्स एक केव में बैठा था जहां वर्चुअल यूनिवर्स में जाने के बाद मैक्स सिटी लॉर्ड से मिलता है और उनसे कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग आइस प्रिजन के अपोनेंट्स को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे ब्राइट मून स्वॉट टेक्निक और 10,000 स्टार स्पीच मैप के लेवल 2 पर पहुंचना होगा। इसके बाद मैं उन सब से फाइट कर पाऊंगा। इस पे सिटी लॉर्ड कहता है कि ब्राइट मून टेक्निक एक फिजिकल कल्टीवेटर के लिए अच्छी है और 10,000 स्टार मैप एक स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, इसलिए तुम्हें अपना पाथ चुन लेना चाहिए, वरना तुम भटकते रह जाओगे। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम फिजिकल कल्टीवेशन की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम बीस्ट गॉड स्टैचू का इस्तेमाल करते हो जिसमें फिजिकल कल्टीवेशन काम आता है। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि स्काई टावर के मास्टर ने मुझे जो टेक्निक्स दी है वो एक स्पिरिचुअल मास्टर के लिए अच्छी है और सिटी लॉर्ड मुझे फिजिकल कल्टीवेशन की तरफ आगे बढ़ने को कह रहे हैं। आखिर मैं कौन सा पाथ चुनूं? अब थोड़ा समय सोचने के बाद मैक्स सिटी लॉर्ड से कहता है कि मैं फ़िलहाल के लिए दोनों ही कल्टीवेशन मेथड सीखना चाहता हूँ और अगर मुझे किसी में परेशानी होती है तब मैं डिसीजन को इम्प्लीमेंट करूँगा कि मुझे कौन सा कल्टीवेशन पाथ चुनना है। पर अभी मैं सिर्फ एक पाथ चुन के अपने दिल में ये आस नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि आखिर मैंने दूसरा कल्टीवेशन मेथड क्यों नहीं सीखा। ये सुन के सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर याद रखना तुम्हें अपने दिल को साफ रखना है। अब मैक्स सिटी लॉर्ड को बाय करके ब्राइट मून टेक्निक और 10,000 स्टार मैप के लेवल 2 को सीखने में लग जाता है, जहां उसे शुरू में सीखने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन एंड में वो अपने आप को प्रूव कर ही देता है। आगे अचानक से आसमान में आइस प्रिजन के कल्टीवेटर्स आसमान में एक स्लैश अटैक को देखते हैं जो एक सुंदर रिवर की तरह लग रहा था। साथ ही मैक्स अपने मैप को भी इस्तेमाल करके देखता है। तभी मैक्स को महसूस होता है कि उसके पास कोई है, जो कि एक छोटा सा रोबोट था, जो मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाने आया, मुझे बस यहाँ सदर्न आइस प्रिजन मास्टर ने भेजा है क्योंकि वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई है और अभी ही तुम्हें कोई बुला रहा है। इस पे मैक्स कहता है कि ये स्काई फॉक्स क्लैन का सिबोवा है। अब मैक्स उस रोबोट के साथ फॉक्स क्लैन में चला जाता है, जहां सिबोवा मैक्स को उस रोबोट के साथ देखकर उस रोबोट से कहता है कि तुम इस ह्यूमन को यहाँ लाए हो, इसलिए आज से तुम पैलेस के आसपास रह सकते हो और कोई भी आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब वो रोबोट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मैक्स सिबोवा से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इस पे सिबोवा कहता है कि तुम्हें समझना होगा कि हम इस आइस प्रिजन में क्यों फंसे हुए हैं, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये सुन के मैक्स उनसे कहता है कि लगता है तुम्हें भी वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर चाहिए, लेकिन तुम एक डीमन रेस से हो तो तुम वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इस पे सिबोवा कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। इस पे मैक्स कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं ह्यूमंस की सारी डिटेल्स तुम जैसे डीमन को पकड़ा दूँ। इस पे सिबोवा कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स में पहले से ही काफ़ी स्पाई है जिनकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो बस आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट करना चाहते हैं और हम सेंसर मिलने के बदले तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। इस पे मैक्स फॉक्स क्लैन से कहता है कि तुम वर्चुअल यूनिवर्स में जाकर क्या करोगे। तो सिबोवा कहता है कि मैं तो वर्चुअल यूनिवर्स से मदद के लिए अपने दोस्तों को यहाँ बुलाऊंगा ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। ये सुन के मैक्स सोचता है कि ये लोग काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, ज़रूर इसके पास कोई वैल्यूएबल ट्रेजर नहीं होगा। अब मैक्स उसे डील करने के लिए
मना कर देता है, जिसकी वजह से सिबोवा और उसके साथी गुस्सा हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।